अगर आपको भी लगता है कि आपके घर के नीचे या आसपास कोई गुप्त धन दबा हुआ है, तो तंत्र शास्त्र का एक प्रयोग आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज जो धन, सोना, चांदी और आभूषण जमीन के नीचे छुपा करके चले गए हैं, वह आज कहाँ है? पुरानी मान्यताओं और हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे अचूक और गुप्त संकेत बताए गए हैं जिनसे छुपे हुए खजाने का पता लगाया जा सकता है। आज मैं आपको तंत्र शास्त्र का एक ऐसा दुर्लभ, चमत्कारिक और प्राचीन रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जान करके आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्वेतार्क की, यानी सफेद आंख की जड़ के उस रहस्य प्रयोग के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जमीन के नीचे दबा हुआ गुप्त धन को ढूंढने में एक चुंबक की तरह काम करता है। मतलब एक चुंबक के दिव्य शक्ति जो है इसमें काम करता है। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका एक भी स्टेप मिस कर दिया तो शायद आप इस दुर्लभ प्रयोग की असली शक्ति को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इस चमत्कारिक प्रयोग के पीछे का वह पूरा तंत्र और इनकी अद्भुत विधि के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने अपने आसपास आंख या फिर मदार का पौधा जरूर देखा होगा। आमतौर पर इसके फूल बैगनी या फिर नीले रंग के होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इन्हीं में से एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है जिसे हम सफेद आंख या फिर श्वेतार्क कहते हैं। तंत्र शास्त्र में श्वेतार्क को कोई साधारण पौधा नहीं माना जाता है, बल्कि साक्षात भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहते हैं कि सफेद आंख का पौधा अगर 11 साल पुराना हो जाता है तो उसकी जड़ अपने आप भगवान गणेश जी का आकार लेने लगता है। दोस्तों, जिस घर में श्वेतार्क का पौधा होता है या उसकी जड़ सिद्ध करके रखी जाती है, वहां कभी भी दरिद्रता ठहर ही नहीं सकती है। लेकिन जब इस श्वेतार्क की जड़ का प्रयोग तंत्र शास्त्र के एक विशेष मुहूर्त पर किया जाए तो यह जमीन के नीचे छुपी हुई तरंगे, मतलब जो गुप्त धन है, उनके संकेतों को बताने लगता है, गुप्त धन को खींचने लगता है। इस प्रकार की इसके ऊपर अद्भुत क्षमता है। विशेष मुहूर्त पर किया जाए तो यह जमीन के नीचे छिपी हुई तरंगे और गुप्त धन के संकेतों को खींचने की अद्भुत क्षमता हासिल कर लेता है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा, यह प्रयोग किसी भी आम दिन पर नहीं किया जा सकता है। तंत्र शास्त्र में हर क्रिया के लिए एक निश्चित समय और ऊर्जा काल का तय होता है। इस श्वेतार्क का प्रयोग की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है रवि पुष्य नक्षत्र। दोस्तों, जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसे रवि पुष्य योग कहते हैं। तंत्र और ज्योतिष की दुनिया में इस योग को सर्व सिद्धि कारक योग भी माना गया है, यानी इस दिन की गई कोई भी साधना, कोई भी जड़ी बूटी का संग्रहण या फिर सिद्ध कभी भी जो निसफल नहीं होता है। दोस्तों, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां सीधे पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। इस दिन श्वेतार्क के पौधे में सोई हुई दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से जागृत हो जाती है। यदि इस खास दिन पर आप विधि विधान से श्वेतार्क की जड़ को निमंत्रण करके निकालते हैं तो वह जड़ साधारण लकड़ी नहीं रहता है, वह एक अलौकिक और तंत्र में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि किसी भी दिन जा करके जड़ खोद करके ले आएंगे और काम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, तंत्र में आमंत्रण का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। रवि पुष्य नक्षत्र से एक दिन पहले, मतलब शनिवार की शाम को, आपको उस सफेद आंख के पौधे के पास में जाना होता है। वहां जाकर के हाथ जोड़कर धूप दीप जला करके पौधे से प्रार्थना करनी होती है। कैसे प्रार्थना करना है, ध्यान से सुनिएगा। हे दिव्य श्वेतार्क वृक्ष, मैं कल शुभ रवि पुष्य योग में आपकी जड़ का एक अंश लेने आऊंगा। कृपया करके मेरे कार्य को सिद्ध करें और मुझे अपनी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद दे। इसके बाद शनिवार की रात को पौधा आमंत्रित हो जाता है। अगले दिन यानी रवि पुष्य नक्षत्र के सूर्य उदय के समय आपको पूर्ण रूप से पवित्र होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके वहां पास जाना है। बिना किसी धातु के और औजार का प्रयोग किए ही आपको बहुत ही श्रद्धा के साथ में उस पौधे की छोटा सा जड़ या फिर थोड़ी सी जड़ आपको निकाल लेना है। याद रखें, आप इसके लिए लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर तांबे का औजार का प्रयोग कर सकते हैं। जड़ निकालते समय मन में केवल भक्ति और विश्वास होना चाहिए। कोई भी शंका या फिर नकारात्मक विचार आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, जब आप श्वेतार्क की जड़ को घर ले आए तो उसे गंगा जल से पवित्र करें,
उसके बाद लाल कपड़े पर उस जड़ को स्थापित करें। उस पर रोली, अक्षत, चंदन और लाल फूल अर्पित करें। धूप दीप जला करके तंत्र शास्त्र के गुप्त मंत्रों या फिर श्री गणेश जी के मंत्र से उस जड़ को पूरी तरह से सिद्ध और जागृत करें। जब जड़ पूरी तरह से सिद्ध हो जाए तब इसे एक शुद्ध तांबे के पात्र में रखा जाता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में तांबे को सूर्य और अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है। तांबा ऊर्जा का सबसे उत्तम संवाहक होता है। जब सिद्ध की गई श्वेतार्क की जड़ को तांबे के पात्र में रखा जाता है तो तांबे का धातु उस जड़ की अदृश्य तरंगों को कई गुना बढ़ा देता है। यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक शक्तिशाली एंटीना अदृश्य सिग्नल को कैच करता है। दोस्तों, प्राचीन तंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार जब सिद्ध की गई श्वेतार्क की जड़ को तांबे के पात्र में रख करके जमीन पर धीरे धीरे फेरा जाता है तो क्या होता है जानते हैं दोस्तों? तंत्र शास्त्र में लिखा है कि जहां भी जमीन के नीचे में बरसों से दबा हुआ गुप्त धन, सोना, चांदी या फिर प्राचीन धातु जो मौजूद होती है, वहां की जमीन में एक विशेष प्रकार का चुंबकीय और तांत्रिक आकर्षण पैदा हो जाता है। जब साधक या प्रयोग करने वाला व्यक्ति शुद्ध भाव से तांबे के पात्र और श्वेतार्क की जड़ को जमीन के करीब रख करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जैसे ही आप उस स्थान के ऊपर पहुंचते हैं जहां गुप्त धन गड़ा हुआ है, हाथ में पकड़ा हुआ तांबे का पात्र अपने आप भारी महसूस होने लगता है। ऐसे लगता है जैसे जमीन के अंदर से कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे की तरफ खींच रही है। दोस्तों, कई प्राचीन ग्रंथों में यह भी लिखा है कि तांबे का पात्र या जड़ एक खास दिशा की तरफ झुकने लगती है। यह स्वयं घूमने का संकेत देती है। दोस्तों, उस स्थान पर पहुंचते ही साधक को अपने हाथ में एक हल्का सा कंपन और असीम ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है बल्कि तंत्र शास्त्र के अनुसार प्रकृति और दिव्य औषधि के बीच का वह गुप्त तालमेल है जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पुरानी कठोर साधना करके खोजा था। दोस्तों, तंत्र शास्त्र जितना फलदायी है इसके नियम उतने ही कड़े और कठोर भी है। अगर आप इस प्रयोग के बारे में सोच भी रहे हैं या फिर इसके रहस्य को समझना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तंत्र का पहला और सबसे बड़ा नियम है गोपनीयता। इस प्रयोग की चर्चा किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी को बता दिया या फिर ढिंढोरा पीट दिया तो इस प्रयोग की पूरी शक्ति तुरंत नष्ट हो जाती है। अगर आपके मन में लालच, पाप या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना है तो यह दिव्य जड़ कभी भी काम नहीं करेगा। तंत्र शास्त्र केवल सात्विक और सच्चे भाव वाले व्यक्ति का ही साथ देता है। दोस्तों, अगर आपने रविपुष्य नक्षत्र के बजाय किसी और भी दिन इस जड़ को निकाल लिया तो उसमें वह दिव्य चेतना जागृत नहीं होगी। समय का सही होना चाहिए इस प्रयोग की सबसे बड़ी कुंजी है। दोस्तों, प्रयोग करते समय मन में जरा सा भी डर या फिर संशय नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रयोग को आप करें। दोस्तों, हमारे प्राचीन भारत में ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी के रहस्य छिपे हुए हैं जिनकी कल्पना भी आज का साधारण इंसान नहीं कर सकता है। श्वेतार्क की जड़ का यह प्रयोग इन्हीं अमर रहस्यों में से एक है जो सदियों से तंत्र साधकों और गुरु ज्ञान के प्रेमियों के बीच में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दोस्तों, जमीन में छुपे खजाने की खोज हो या फिर जीवन में अपार वृद्धि की कामना हो, जब अलौकिक शक्ति मतलब श्वेतार्क रविपुष्य नक्षत्र के दिन और तांबे के पात्र में रख करके सिद्ध किया जाता है तो चमत्कार होना निश्चित ही हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको प्राचीन तंत्र शास्त्र, दिव्य जड़ी बूटियां और हमारे पूर्वज के इन रहस्य प्रयोगों पर विश्वास है तो इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। आपको यह गुप्त और प्राचीन जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तंत्र मंत्र, गुड़ रहस्य और प्राचीन मान्यताओं से जुड़े रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर रहस्यमय वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल, जय श्री गणेश।